बिरहा सुन के तब जाया, ई बिरहा एक यादगार बन जाई। आज बिरहा का मतलब खाली वह छिनरी बुजरी नहीं होला। बिरहा एक समाज का आईना है, समाज का दर्पण है। आप बिरहा को सुनिए, बिरहा में बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिलती है, लेकिन सुनेंगे तब। ये बिरहा के आप लोग शुरू से अंत तक सुनिए तो एक बार आप लोगों का कलेजा हिल जाई। ऐसे हमें बिरहा के गावे चलत बानी। पारिवारिक बिरहा बा, सामाजिक बिरहा बा। अब परिवार से सब है भाई लोग जुड़ल बानी। एक एक लाइन पर आप लोग विचार करी है कि आखिरकार आज परिवार में रहे के कैसे चाहिए। आवा मास्टर साहब, चचा ठीक है ना? कोनो प्रॉब्लम नहीं तो बोल दिया गाना से पहले। ए भैया तनी हरनवा एक पॉइंट कम करा तो। हरन हरन बड़ी जनता ना। हालो ठीक बा, देखी कम तो ना लगत है, कम भैया हल्का से कम करा। नहीं नहीं कम ना लगत है। हालो हालो बुझा था, चला ये देखा जाए। यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मुहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ कर के दुनिया मनुष्यता की देवी को सूली चढ़ाए। खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा करे के देखो। अरे सदा घर उजारे हो नफरत में जाए, शरा घर किसी का बसा करे के देखो। बिरहा पर ध्यान दें बाबू। सदा घर उजारे हो नफरत में जालिम, जरा घर किसी का बसा करके देखो। आज का जमाना इंसान जितना अपने दुख से ना परेशान बा, उससे ज्यादा दूसरे का सुख देख के परेशान बा। काहे तोहरे 2 तल्ला मकान बन गल, हमरे वही मड़ैये बा, निशाना हमार कहाँ बा? तोहरे कमाए वाले पे। कि सरवा बड़ी रुपया कमात है, अब की बार आई 4 गो मुकदमा झूठई झगड़ा करो और 4 गो मुकदमा लाद के बंद करा दे जेले में, ताकि जो नहीं आगे बढ़ा तो पीछे हो जाए। देखा ये समाज के लोगन का सोच बा। सोच बदलिए। लोग कहते जमाना बदल गया, लेकिन हम कहते जमाना नहीं बदला है, इस जमाने के लोग बदल गए। आप लोगों का मानसिकता बदल गई। आग वही, हवा वही, पानी वही, सूरज वही, तो जमाना कहाँ बदला। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्या मास्टर साहब? मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, द्वेष की चोट, द्वेष की चोट से जिगर का शीशा टूट गया।
ईर्ष्या, जलन, अहंकार इंसान अगर अपने मन से निकाल देना तो वो इंसान हो जाएगी। यह तो मनुष्य का दुश्मन बा। हम बताते हैं कि आप चलो मत, बराबरी करो, परिश्रम करेंगे पड़ोसी से आगे निकल जाइबा, लेकिन जलबा तो जल के भस्म हो जाइबा, पड़ोसी जैसे का तैसे रह जाई। ए लिए अपने बिरहा के माध्यम से आप लोगों के समझावत बनी। ए लाइन पर आप लोग ध्यान दी है, बिरहा कहां से कैसे लिहल गई। अब मास्टर साहब किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। अच्छा अच्छा, ए मंदिर के पूरे परिवार के तरफ से ए 200 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा, महेंद्र मिठाई लाल के दामाद आप हैं। महेंद्र दरोगा बसनी बाबतपुर वाराणसी से आपके तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत आपके प्रणाम। ए चचा, चाचा, ए चचा, अच्छा तभी काहे देखौला है। ओकर मतलब घरे जात हो अब। ताई देखियो, घरे तो सुतही के रोज बा, डेली आराम करे के हो। बतौली ना के एक दिन जिंदगी अपने लिए आप लोग जी लेवल करा। रोत बिटिया का टेंशन, बेटा का टेंशन, माई का टेंशन, बाप का टेंशन, पड़ोसी का टेंशन, हम मेहरारू का टेंशन। हाँ ये तो भुलाई गई हम, हमसे बड़ा अपराध हो गल भैया, हम मेहरारू का टेंशन। हाँ नहीं तो गड़बड़ा गई बातिये पूरी, भैंस गई पानी में। सबसे ज्यादा अगर दुनिया में मेहरारू से क्यों परेशान हुई, तो यह सरवा है। ये है, ये बहुत परेशान हुआ। जब बोले वीडियो कॉल वो देखी लाइन के, वो तो एक आध दिन देखे भैया, तब बोले विश्वासन हुई कि कौने दुनिया में हो। इनके देखने के बाद कई पहले उजाला दीदी के दिखावा बिरहा गावत थी कि ना, आदत थोड़ा खराब ही हो। आप कुंजल यादव इब्राहिमपुर के धरती से भैया की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है बिरहा के भाव पर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। तनी आई आप लोग कहानी पर ध्यान दें। बिरहा का मतलब होला मेन कहानी। कहानी आप लोग समझ ली है, हम गायब आप लोग दिल से सुनल जाई तो लगी कि आप लोग फिल्म देखत बानी, पर्दा पे फिल्म चलत बा। कहानी कहां से लिखल गई, बिहार, बिहार प्रांत के रहे वाला दूगो भाई, सगे भाई हो। बड़का भाई जेकर नाम बतावल गल बाबू मोहन, छोटका भाई सोहन बा। बड़का भाई खेती गृहस्थी का काम करत हुआ, मतलब किसान हुआ। छोटका भाई फौजी जवान। दुनहुन भाई इनका बियाह हो गल। बड़के भाई की औरत का नाम उर्मिला बा, भगवान 3 गो लइका दिले हुआ, 3 गो औलाद बा। छोटके भाई जो फौजी जवान सोहन के दुल्हन का नाम गीता बा, लेकिन भगवान कौनो औलाद ना दिले हुए। शादी के भइले कई साल बीत गल, इहे परिवार में दुख बा। फौजी जवान का ड्यूटी कहाँ लगल बा, बैरिकपुर कलकत्ता में ड्यूटी पर जवान तैनात है बाबू। बड़े बढ़िया टाइम पर छुट्टी मिलल, फौजी जवान घरे आइल हो। रात का टाइम बा, उनकर दुल्हन गीता सबके खियाए पियाए के जगह जगह सुताई के जब अपने पति के बेडरूम में गईली सूते बदे, तो देखत है फौजी सैया नींद में
देखा भारतीय नारी बा, का संस्कार बा, जाय के अपने फौजी सैया कैसे पैरवा दबावत हई और सुसुक सुसुक के रोवत हई। रात का टाइम 11-12 बजत रहा, तबले फौजी जवान का नींद टूटल, चारपाई पर उठ के बैठ गईलन। घड़ी में देखल है 11 बजत हो। सवाल कैल अपने दुल्हन गीता से, कहल गीता रात के 11 बज रहा है और तुम्हारे आंख में आंसू, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? भैया कुछ कहना है का कि भौजी कुछ कहलस है या टोला पड़ोसा को कोई कुछ कहला सका? गीता के दर्द बा। अच्छा दर्द का रहल, रोई के बेचारी ओहे वक्त अपने पति से कहत बानी। का कहली मास्टर साहब? कहली कि पति देव हमरे आंख में आंसू ये लिए बा, तोरे भैया के 3 गो लइका हवन, हमरे बदे त लगत बा भगवानों का आंख मुनाई गई। शादी के इतना दिन बीत गए, हमरे कौनो औलाद ना बा। तोहार भौजी जब हमें देखली तो बोली बोलेली, कहली बाझिन बा, इज्जत का बा, जाय के कहीं जहर माहुर खाई के मर जा, छुट्टी हो जा। ए पति देव इ ताना सुनत सुनत ना अब कलेजा फट गल बा, जिए के मन ना करत बा, लिया के जहर दे देता, खाई के मर जैती। बारे फौजी जवान उठ के चारपाई से खड़ा हो गए, अपने दुल्हनिया के भर अखबारी पकड़ ले, आंख का आंसू ऐसे पोछल, आंख का आंसू पोंछ के फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत बा, अगर दूसर कोनो मर्द रह तो रतिये का जात भौजाई का दरवाजा खोलवाई के रतिये में भौजी से झगड़ा कई के मार पीट के सुबेर होत अलगे हो जात। इसे सीख लेवे के चाहिए। फौजी जवान धैर्य बनौलन, अपने दुल्हन के अखबारी में पकड़ के समझावत हुआ। तनी देखा समझौले का तरीका का समझौले मास्टर साहब? कि कोरी कहतरी सासु दागिया जमावली। तो तर्ज बा, तर्ज के छोड़ी भाव पर ध्यान दें आप लोग। कहना बका एक बात आप लोग अपने माइंड में सेट कर ली जाई, गुस्सा में कभी गलत कदम मत उठावल जाई। गुस्सा में आपका दिमाग शैतान बन जाता है, आप कुछ भी कर बैठेंगे, लेकिन थोड़ा से धैर्य बना लेंगे तो आप सफलता हासिल कर लेंगे। आज जितना भी क्राइम हो रहा है सिर्फ गुस्सा और नशा में। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फौजी जवान एकदम धैर्य बना लो। हमरे लइका ना हो तका, भैया के 3 गो लइका हो, इन्हने के देख के जिंदगी बिता ले, लेकिन बारे दुनिया के मालिक वही इला में अब गीता के गर्व रह गया। ये खुशी देखा, मालिक का मर्जी देखा। 10 साल के बाद गीता गर्भवती हो गई, घर में बड़ी खुशी बा। धीरे धीरे 3 महीना बीतल, और जब 3 महीना बीतल तो फौजी जवान के छुट्टी का डेट यार पूरा हो गई। अब फौजी जवान अपने ड्यूटी पर जात हुआ, चलल हमार रोड पर बाबू परिवार के लोग रोडवा पर पहुंचावे चलल। अब इन बस के अवय में 10 मिनट का टाइम हो, तो फौजी जवान अपने परिवार के समझावत हुआ। का समझौलन? ए चचा देखा आपके जमाने का तर्ज लग गई विरहा में। एक लाइन मन करत मास्टर साहब गाय दे यार। पहले लोगन का शादी विवाह हो जा, 8 साल पे 10 साल पे गौना जा, तो केहू तो अपने दुल्हा के देखले रहा, केहू देखलहू न रहे। मेला ओला में मिले के लोग बुलावे, तो देखा पहचान कैसे बतावे मास्टर साहब? काहे होई है सड़क पर
काहे होई है सड़क पे लखता होई है कहीं होई है सड़क पे लखता होई है कहीं होई है लखता होई है कहीं होई है और गला डाली के रुमालिया और गला डाली के रुमालिया हंसता होई है कहीं होई है सड़क पे लखता होई है कहीं होई है लखता होई है कहीं होई है। चाचा ई तर्ज रहल है लेकिन बिरहा में भाव बा। भाव पर आप लोग ध्यान देई। फौजी जवान के लोग रोडे पर पहुंचावे चलल बा। बस के इंतजार करत हुआ वही 10 मिनट में बस आई। तो फौजी जवान समझावत कैसे हुआ? ए माल टरिया में चलल माल टरिया में चलल बाल मारसिया माल टरिया में चलल बाल मारसिया माल टरिया में चलल बाल मारसिया माल टरिया में चलल। अरे विधि के भरोसे बनैया बुझाइल नवा महीनवा की नरवा पे आइल महीनवा की नरवा पे आइल महीनवा की नरवा पे आइल यार आज मनवा में बाजे यार आज मनवा में बाजे मथुरा बसिया मल करिया में चलला बनवा बसिया मल करिया में चलला बनवा बसिया मल करिया में चलला बनवा बसिया मल करिया में चलला। अपने दुल्हनिया के समझावत हुआ। सोहन कला की है गीता दिखाए के संभाल के रखिया। मालिक बुझले हुआ तो कुछ अच्छे करी है। इतना कही के अपने भौजी के कान्हे पर हाथ रखल होतना दूर पर लेके कहला भाभी देखा एक काम करिया कि गीता के कोनो ओजन चीज उज उठावे में दिक्कत होई। देखा मेहरारून के पेट में बच्चा रहला तो अक्सर लोगन के ओजन डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि ओजन चीज ना उठावे के चाहिए। तो यह फौजी जवान समझावत हो कहना कि भाभी गीता के थोड़ा संभाल के रखिया थोड़ा काम काज में हाथ बटाई लिहा टाइम हर देखत हो। भैया के लेके गए कहना भैया तोहरे भरोसे गीता के छोड़ के जात थैला कोनो दिक्कत परेशानी रही तो एक बार फोन जरूर करिहा टाइम टाइम से गीता का इलाज करौले जइहा। तबले तो बाबू बस आई गई। फौजी जवान बस में बैठलन बाय बाय टाटा कैलन पहुंचल कहाँ बैरिकपुर कलकत्ता अपने ड्यूटी पर। यहाँ धीरे धीरे समय बीते लगल। 3 महीना से चौथा महीना चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां 9वां महीना 9वां महीना लगल बा। प्रसव का बेला बा। गीता के पेट में दर्द होत बा हल्का हल्का ब्लड चलत बा। वह वक्त बाबू गीता के जेठान उर्मिला के बिस्माद पैदा हो गए। ओके जलन होखे लगल। अच्छा जलन काहे होत बा? इहे जलन बा कि 10 साल के बाद एकरे बच्चा का पैदाइश बा। बिटिया होई चाहे बेटवा ई आधा हिस्से बटवा ले। अच्छा तो जेकरे पेट में दर्द होत हो उ कितना झगड़ा कर सकेला बाबू। अब झगड़ा कई के उर्मिला जेठान चली गई अपने नैहरे। अब फोन कई के अपने पति मोहन के बुला लहलस। अब मोहन के लगल तरपा से कल का हो ई बतावा तोरे अखिया से कुछ लौकाला कि दोनों अखिया पर पर्दे पड़ल हो। मोहन कहला का भल कुछ बतैबू देवी। अरे वहां गीता का तबीयत खराब है तू नैहरे चली अइलू। इ नैहरे तोहार अवे का स्थिति रहल है। गीता के संभाले के चाहिए टोला परोसा हमके लोग कही का। कहला सुना सुना बड़का बात बतियावत हुआ गीता के संभाले के चाहिए। 10 साल के बाद गीतवा के गर्भ बा। आज कल में बच्चा पैदा हो जाई हिस्सा बटवा लई। हई तो हर तीनों लड़कवा का करी है राखी माटी चाट के जीवन बिताई है।
तो एक बार मोहन सोचलस, कले की उर्मिला सुना, अरे छोट भाई बा सोहन, भगवान के घर से आधा सोहन का बा, आधे न हमार बा। कल सुन ला कान खोल के, अगर गीतवा का जिंदा बच्चा पैदा हो जाई, यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तो हरे घरे मुंह दिखावे ना आई। देखा, यही से कहल जाला कि मर्दन के कोनो कमजोर नस होले, जौने मर्दे क मेहरारू कमजोर की नस पकड़ लहलस न, वह मर्दे की जिंदगी चौपट। हाँ जहर चाहिए वहरे घुमाई, नस पकड़ ले बा मोहन का। अब मोहन वही वाला भाषा बोले लगलन, कहला हाँ हाँ उर्मिला तू सही कहत हो, एक काम करा, तू यही जा रहा, हम चलत हिला घरे, कोनो उपाय लगाई जरूर। यही है पैसा दिल दिमाग, सोचिए जरा, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता व शीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सरहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, इस बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली, मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। दिखाइए बाबू, मोहना अपने ससुराल से आयल, घरवा देखलस ताला मारल हो, पड़ोसी में पूछलस कोई गीता के देखला है, लोग बता दलस जे देखले रहल कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है, गीता हॉस्पिटल गईली है। ए बाबू, तुरंते गाड़ी स्टार्ट कैलस, पहुंच गल मोहन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गल तो गीता के पास ना, और शीला नर्स के पास गल। एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज, 2 मिनट का वक्त है क्या? हाँ जी सर बोलिए ना, क्या बात है? कहला मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जो शीला गीता नाम की औरत भर्ती है ना, वो हमारी भयो है, मैं आपको अभी 25,000 रुपया दे रहा हूं, प्लीज मैडम उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। बाबू नर्स आ गई पैसे के लालच में, किसी के भी साथ ऐसी घटना हो सकती कभी भी हॉस्पिटल में। हम लोग तो कहते हैं कि डॉक्टर सेकंड गार्ड होते हैं, छोटका भगवान होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर तो इस धरती पर हैवान भी होते हैं। पपिनिया लहलस 25,000, अब एक को इंजेक्शन लगौलस, गीता के बेहोश होखे वाला। गीता अर्ध चेतना में बाबू, और वही अर्ध चेतना में बच्चा पैदा हो गया। मालिक का मर्जी देखा, जो उन्हें बचवा के मारे बदे तनी बड़ी प्लान बनत रहल, वो बचवा जिंदा पैदा भयल बेटा। लेकिन ए भैया, ये तो पपिनिया नर्स पैसा न लहले बा, खेला कह दहलस। धीरे धीरे होश भइल। चाय वाला भैया, चाय वाला भैया, चच्चा ए चच्चा, देखा चाय में कहानी भटक जाई तो हमके गौले के मतलब का हुई। बस कहानी ही आप लोगन का आज के रात का धन बा, ध्यान दई। आप बिरावा कहाँ पहुंचल लिए? हाँ 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 भैया बतौला, देखा इतने में हम भुला गई ना, यही से बिरहा के आर वर भटकावल न जाला। अब वो का कैलस, 25,000 रुपया ले, अब बच्चा के साथे खेला कर गई। जब गीता के होश भयल तो देखत है बेडवा पर बच्चा ना बा। नर्स के बोलौली, मैडम हमर बच्चा दे ना, कहाँ बा बच्चा, का पैदा भयल बा? आई तो पपिनिया इमोशनल अत्याचार कैलस। कला सरे गीता क्या बताऊं, दर्द हो रहा बताने में। बेटी पैदा हुई थी। देखिए यही जमाने के लोग बेटी को बड़े तुच्छ नजर से देखते हैं। बेटा पैदा भयल बा, लेकिन कहत बा बेटी पैदा हुई थी। काहे कि बेटी कह दे तो बतिया हमार मान जाई। कहा बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी।
मैं सोच रही थी तुम अकेली हो, क्या करोगी, परेशान हो जाओगी। मैंने ले जा करके फेंक दिया। देखा हो मिट्टी का खिलौना बनौले बा पपिनिया। कहत बा कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको ले जा करके मैंने फेंक दिया। ओकरा दिल से पूछा, जे 10 साल के बाद बच्चा पैदा कैलस, नजर से देखे के नहीं पौलस, हाय 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 वही पेट से उतर के बाबू, हाय 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 हाय। हे बाबू दर्द बा। गीता रोवत थी, काली मैडम मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ, 10 साल के बाद बेटी पैदा हुई, मैं अपने नजर से नहीं देख पाई। एक जहर का इंजेक्शन मुझे लगा दो, मैं भी इसी हॉस्पिटल में मर जाऊं। ये तने में नर्सवा गुस्सा में आई गई। कला गीता क्या मजाक बना रही हो, मैं जहर का इंजेक्शन लगा दूं और मेरे हाथ में हथकड़ी लग जाए, तू यही चाहती है? अगर इलाज करवाना तो करवा ले मेरे हॉस्पिटल में, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल जा। गीता कली मैडम डांटिए मत, मैं चली जाऊंगी, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन? मोहन, वही अपने जेठ के बुलावा कली। इतना बड़ा जेठ पर विश्वास बा, और वह पपियवा इतना बड़ा कांड कैलस। संदेशा भेजवाए के नर्स मोहन के बुला लहलस। जब मोहना दोबारा आयल हॉस्पिटल, अब शीला नर्स के पास ना गयल, डायरेक्ट गीता के पास गयल। अब गीता के पास जाए के कैलस का मास्टर साहब, अरे मोरे राम जाई का फनवा, का फनवा, का फनवा। रोकर मोहन कहन लगा, रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। मोहना कलश, गीता क्या बताऊं, दर्द तो बहुत हो रहा है। मालूम पड़ा बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, लगता है मालिक को मंजूर नहीं है कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, चलो वापस घर चलते हैं, क्या किया जाए। अब तो गीता और टूट गई। जेकरा पर इतना बड़ा विश्वास, जेकरा पर भरोसा, वो कहता कि घरे चला, कौनो उपाय ना लगावता। गीता कली भाई जी कौन मुहवा लेके घर में जाई, आज ले लोग हमके बाजिन बाजिन कहला है, आज के बाद लोग हमके पापिन कही कि जन्मौलस वही हॉस्पिटल में बचवा के खाए गई। हाय हाय अब केहू का ताना ना सह पाई, आप जा, हम अपन कही यार प्राण त्याग देवे। अभी पपियवा समझ गल, एकर बच्चा मर गल, वही वियोग में इहो मर जाई। सोहन छोट भाई बा, सारी बात हमार मानेला। फोन आई ते तने तो कहे के बा, सोहन डिलीवरी टाइम इतना पेट में दर्द भयल, जच्चा बच्चा दोनों सथवे खत्म। हाय हाय। इहे सोचत कई पपियवा गाड़ी स्टार्ट कैला, घरे चलत बा। लेकिन गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल बाबू। हमार माई बहन आपो लोग बिरहा सुनत हो, जब बच्चा पैदा हो जाला तो लोग 6 दिन सौर में रहेलू, और वो 6 दिन ऐसा होला कि ना बहरी हवा लगे के चाहिए, ना सर उघरे के चाहिए, ना आपका पांव बहरे जाला, लोगन के लोग बचावेला। लेकिन आज ये बेचारी के कितनी बड़ी विपत बा। हॉस्पिटल से निकल गई गीता, सड़क वह पार गईली, अब आत्महत्या कैले बे। लेकिन कहल जाला ये बाबू मांगल मौतियो ना मिलेली। सोचत बा कि अब दुनिया लुटा गई, कुछ बचल नहीं बा, आत्महत्या कर ली। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, मैं तो मर जाऊंगी, मेरे पति का क्या दोष है, उनका क्या कसूर है, मैं एक मौत नहीं बर्दाश्त कर पाई, और मेरे पति 2-2 मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे। मरने से पहले एक बार बात कर लेती हूँ। गीता बेचारी फोन लगौलस फौजी सैया के पास, भोजन करे बैठल हम, फोनवा उठत नहीं बा। एक बगल में दोस्त बैठा था, बोला अरे देख भाई सोहन तेरा फोन बज रहा है। सोहन फोनवा देखला, कला अरे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ खुशखबरी है। अब फोनवा उठाऊ, अभी खुशी
फोन उठौलन, बड़े खुशी मन से सोहन कले हेलो, अरे गीता कौनो खुश है समाचार बताइया, का बात बा? गीता टूट गई, क्या बताऊं, सब तो अशुभ है। क्या हुआ गीता, क्या हुआ, कुछ बोलो ना, क्या हुआ? तब बाबू गीता वही फोनवे पर रोई के हो अपने फौजी सैया से बतावत बा। का बतावत बा मास्टर साहब? पतिदेव, मैं मर चुकी हूँ, मैं एक जिंदा लाश बन के जी रही हूँ। क्या बताऊं शुभ समाचार, मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी, मैं अर्ध चेतना में थी। मुझे इतना पता है बच्चा पैदा हुआ था तो रो रहा था क्योंकि मेरे कान तक आवाज आ रही थी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि बेटी पैदा हुई थी कि बेटा, क्योंकि मेरी आंख बंद थी। मैं नर्स से पूछी तो बता रही थी बेटी पैदा हुई, मर गई थी, उसको उन्होंने फेंक दिया। बस जब तक आपसे बात हो रही है तब तक मैं जिंदा हूं, अभी फोन कटेगा, यही आखिरी बात रहेगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। फौजी जवान के आंख से आंसू निकल आया। कला गीता, अरे पगली बेटी पैदा हुई थी ना, बेटी मर गई ना, अभी तो मैं जिंदा हूं ना, सुन मेरी बात। बारे फौजी जवान, आंख से आंसू तो चलल, लेकिन फौजी जवान आग बबूला हो गयल। अब फौजी जवान कैलस का एक करुण उसमें देखल जाओ फौजी जवान का वीरता बा। अब बिहार में कहा, छपरा जिला का बात बा, आ गईलन बिहार फौजी जवान सोहन, लेकिन सवाल एक ठे खड़ा होत बा, सोहन ना घरे गईलन ना हॉस्पिटल। अच्छा फौजी जवान पहुंचले कहा, इहो मास्टर साहब उहे लाइन बा। अरे मिला दरोगा से नहर तत्काल डाला में काला बा, पकड़ नर्स को पूछा लगा सवाल डाला में काला बा। बच्चा बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? नर्स को मारा बूट संभाला डाला में काला बा, बता दे साली लालच बेल्ट निसार डाला में काला बा। फौजी जवान के वीरताई पर शैलेश का मम्मी आप माता जी की तरफ से ही पुरस्कार न बल्कि हमारा बदे आशीर्वाद बा। मुकुंदपुर के धरती से बिरहा से इतना प्रेम बा, पता चलल कि उजाला यादव थे, उजाला बिटिया आवत हो, तो आप पहली बिरहा सुने बदे ई सबसे बड़ा धन हमारे बदे बा। बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम है। 100 रुपए का पुरस्कार सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तने बिरहा पर ध्यान दई बाबू। फौजी जवान आइले तो गईले कहा, थाना पे। देखा यही से कहा जला कि कानून हाथ में लेवल नहीं जला, कानून से काम करबा तो हमेशा पास हो जाइबा। फौजी जवान पहुंचले, भैया 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 सुन लेबा तो बहुत कुछ सीख मिल जाई कि भाई के साथे कैसे रहे के चाहिए। भाई हुआ ना, बस भाई के ऊपर भी रहवे, आखिरी जरूर समझ लिया, साध समझ लेबा, माइंड में बात अगर घुस जाई ना तो भाई के प्रति वफादारी हमेशा करबा। यही लिए हम गावत बनी सुना। अब आइले फौजी जवान पहुंच गए थाने पर, जाई के सारी बात बता दले।
दरोगा साहब कहना कि आप बैठिए, मैं कुछ महिला पुलिस को भेजवा करके इसी थाने पर नर्स को बुला लेता हूं। कुछ महिला पुलिस जाती हैं, शीला नर्स को लेकर के थाने पर चली आई। सिचुएशन क्या है, यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, यहाँ सोहन फौजी जवान का कुर्सी, और ठीक बगलिए में शीला नर्स का कुर्सी। गीता कहाँ ही? एगो पर्दा बा, वही पर्दवा के पीछे लोग बैठौले है। काहे ए लिए लोग पर्दा के पीछे बैठौले बा कि देख ले नर्सवा तो सही सही ना बताई। तो फौजी जवान दिमाग लगौला, शीला नर्स से पूछने लगले कि अच्छा मैडम आप शीला नर्स ने वाली, तुम कौन होती हो फेंकने वाली? ऑप्शन हो गई, कुछ बोलत ना बा, हल्के में लेते है बहिन भी। तबले फौजी जवान बेल्ट निकलस, अब बेल्ट निकाल के मारलस 4-6 बेल्ट। लगनी दवाई पर्चा बनावे तुरंत। जब 4-6 बेल्ट लगल तब मेहरारू का जात के तनी हिम्मत बनाई, घाय नियर लगल का बहे साहब ए साहब मत मारी साहब, बहुत चोट लगत पर साहब, साफा साहब बता दे भो साहब। फौजी जवान कहना जल्दी बताओ तूने क्यों मारा, कैसे मारा? तब वो पपिनिया बतावत बा, पूरे बिरहा का निचोड़ सिर्फ यही 4 लाइन में बा। ये 4 लाइन अगर आप लोग दिल से सुन ली है तो पूरा बिरहा समझ में आ जाएगी। वो पपिनिया बतौलस का, छोटे छोटे पापियन का गावन रखेगा, टूटी गाय नरसा कुलबा तावा के जहरवा बाबू, पैसा पे बेच दिहली अपन हो ए बाबू। कहे साहब हमार गलती ना बाओ साहब, हम पैसा के लालच में आए के दुनिया का बहुत बड़ी गलती कर बैठली साहब। फौजी जवान कहना पैसा कौन दिया, पैसा कैसा पैसा? तभी पपिनिया बतावत बा के पैसा दहलस, कैसन पैसा बा? सुशील सेठ के बड़का पापा बाबूजी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार 1 करोड़ के भाव पर बहुत बहुत प्राण तने बिरहा पर ध्यान नहीं कहना बा। तो हर बड़का भैया दिहले हम के रुपया साहब, साहब आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया देहलन, कहना वो बच्चा के गर्भ में खत्म कर दा। साहब हम पैसा के लालच में आई के एक इंजेक्शन लगौली बेहोश होखे वाला। जब गीता बेहोश हो गईली साहब झूठ ना बोलो, जिंदा बच्चा पैदा भयल। साहब जो हम बिटिया कहत रही ना वो बेटा रहल साहब। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई, जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। अब तक तू कह रही थी मरी थी बच्ची, मैंने फेंक दिया, जिंदा बच्चा था, तूने कैसे मारा, क्यों मारा, क्या वो बिगाड़ा था मासूम बच्चा? गलती हमसे हो सकती है, गलती गीता से हो सकती है। वो मासूम बच्चा था जो अभी दुनिया नहीं देखा, वो क्या बिगाड़ा था, क्यों मारा, कैसे मारा? बार बार यह सवाल, क्यों मारा, कैसे मारा? तभी पपिनिया बतावत का तो साहब मारे मत, साफ साफ बताई। देखा कैसे वो बचवा के मरले बा मास्टर साहब।
नहीं बाबू। माई सामने खड़ी बा। सोहन सवाल करत हुआ, झरझर झरझर फौजी जवान के आंख से आंसू चलत बा कि तूने कैसे मारा, क्यों मारा। कल साहब जब बच्चा पैदा भैल ना, जियते हो साहब के प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के ले जाए कोई झड़िया में फेंकवा दली साहब। अरे बाप रे बाप। बताया जाता कि औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। आए हाय हाय हाय। दर्द बा। हिम्मत हार गया फौजी जवान। कहना चलो, वादा किया हूं कि नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा। चलो बताओ किस झाड़ी में किस जगह फेंकी हो, कम से कम उस लाश को अपनी नजर से तो देख लूं। कल साहब मारल मत जाई। फौजी जवान कहला वादा करता हूं नहीं मारूंगा, मैं तो सब कुछ लुटा दिया अपना, सब कुछ मेरा खत्म हो गया। चलो आगे आगे पपिनिया नर्स, प्रशासन के लोग, महिला पुलिस, आप लोग जैसन आम जनता सब लोग चलत बा वही झाड़ी के किनारे। तबले माई के पता चलल गीता के हमरे बचवा के ई पपिनिया यही झड़िया में फेंकले बा। भिड़िया के चीरत फारत सबसे आगे माई निकल के गईली। अब इतने दूर पर झड़िया रह गई बा, वह झाड़ी बा, माई इतने दूर पर बा। यही से माई का निगहिया काम कैलस। झोरवा वही झाड़ी में देख लस। झोरा तो बा हो बाबू, लेकिन गजब हो गया। झोरा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल जन कले जब फाट गयल। आए हाय हाय हाय। उ दृश्य का रहल मास्टर साहब। देख के करे जावा पे टूटल माई देखलस बाबू। झोरा बा, लेकिन 4 गो कुत्ता बड़े बड़े आपस में गुरजत हवा। वही झोरवा के खींचा तानी कैले हवा। माई कलेजा पे हाथ रखलस, कलस हाय राम, ए दुनिया के मालिक ई कहा देखावत हुआ। आज एक इंसान इंसान का ना भयल, हाय जानवर हो जात का कुत्ता हमरे लाल के नोच नोच खैले हुई है। लाल का हड़ो मांस ना पाई देखे बदे, लेकिन माई बा। गीता करत कही मास्टर साहब। झोरवा के पास आईली लड़का का मोतरिया बाबू। हाय हाय हाय। झोरवा में जियत रहल सुगना हो नाता। माई माई दौड़ के गईली बाबू, झोरवा के उठा लली। कुत्तों से डरात नहीं। चूटी चूटा लगल हुआ, एकदम दृश्य बड़ा खराब बा। तबले सोहन आई गई। कहला गीता बहुत दर्द हो रहा है रे, बहुत दर्द हो रहा है। इस झोरा को जमीन पर रख दे। अपने नसीब का बचवा नहीं था, नसीब का रहता तो तुम्हारे गोद में खेलता, ना के झाड़ी में रहता। रख दे बच्चा को। लेकिन माँ की ममता है, नहीं मान रही है माँ की ममता। माई झोरवा के खोरे लगल। जब झोरवा के माई खोलली हो बाबू, तो देखत है पपिनिया प्लास्टिक में लपेटले बा। और जब माई प्लास्टिकिया से छोड़ौली तो बाबू देखत बा कि बेटवा के हल्का हल्का सांस चलत बा। जरा सोचिए, मालिक का आहार दले रलन। आज भी कहीं ना कहीं इस धरती पर सच्चाई है। 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। कहीं ना कहीं उस मालिक का कृपा है, मालिक का हाथ बा। जितने भाई बैठे हैं यहाँ, आप लोग सुने होंगे गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, माई का पूरी शरीर सर गई रहल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल रहल। भगवान का आहार दले रहलन। आज हाँ भैया,
1 करोड़ के भाव पर विराह पर खुश होकर के हमारे बड़े भैया कमलेश चौहान जी आपके तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार। भैया के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। तनी विराह पर ध्यान दे बाबू। अब तो सारे लोग इकट्ठा हो गए। छोटके भाई सोहन का सवाल बड़के भाई मोहन से बा। ऐसे हथवा जोड़ल और जाय के अपने बड़के भैया मोहन के पैरवा पे गिर गए। कहना भैया भौजी ऐसन कहीं कैले होती तो कहाँ ले तू बर्दाश्त करता। आज एक खून पानी का भाई होके अब धन दौलत रुपया पैसा खातिर हमार दुनिया उजाड़त रला। ए भैया सब कुछ तू ले ला, 1 इंच अब हमें ना चाहिए। वादा कर थैला भाई हैला, जिंदगी भर अपने कमाई के तो के देहत गईली, लेकिन अब से अपने कमाई का आधा पैसा तो के भेजवावत रहो। जब तक जी अब तब तक। काहे से तू बड़ा भाई हवा, हम भाई का फर्ज निभाई, तू भले मत निभावा। हम फौजी जवान हैला, तू किसान हवा, हम तो निभाई। लेकिन भैया ये पब्लिक के सामने कसम खात बनी, आज अपने बच्चा और बीबी के लेके जात बनी। दोबारा कबो ये परिवार में अब चेहरा दिखावे ना आई। गलती से भी भैया आ जब ना तो भौजी और तू डरा जाइबा कि भाई आएगा आधा हिस्सा बंटवा ले। यही लिए अब कभी जिंदगी में ना आई। अपने गोद में बच्चा लहला सोहन, इशारा करिए दुल्हन के चल दहला बस स्टॉप के तरफ। बस पकड़ब बैरीपुर कलकत्ता निकल जाई। तब ले बाबू बगल में दरोगा साहब खड़ा रहलन। आवाज दले सोहन रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहले साहब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। दरोगा साहब कहना आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। कब तक जाओगे पैदल बस स्टॉप पर? आओ बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। हाथ जोड़ी लेना सोहन। कहना साहब जौने गाड़ी में भैया भौजी की हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुंह लेके जाई? वो साहब आप जाई, हम पैदल चल जाई। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन। मोहन के औरत के और शीला नर्स के हाथ में हथकड़ी लगौले ले जाए के जेल में बंद करत हुआ। यार सोहन जात हुआ पैदल बस स्टॉप पर अपने बीबी बच्चा के लेके। हयन जनता जुटल बा, मोहना के केहू ना निहारता। एक आठ बुढ़वा ता हथवा मीच के रोवे लगला। कहना बारे मोहना करे त ऐसन भाई के साथे कह डाले। देख सोहन कसम खाए के जात पे अब कबो ना आई, तब बहुत बड़ा गलत कैले मोहन। तबले तो बाबू वही पब्लिक में से हो एक ऐसा आवाज आई जो करे जवई के चीरी रहलस। अच्छा वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल, ई बिरहा का आखिरी पॉइंट बा। अरे तबला तीन लड़कन का खोलाला मुहवा, चाचा छोड़ के आया भतीजा भर के जाला कहवा। जोर से आवाज आई चाचा, ए चाचा, ए चाचा। किसकी आवाज थी पता है आप लोगों को? वही मोहन के तीनों लइकन का रहल। मम्मी पापा के पुलिस ले गई लू, टेंशन तीनों लइकन के ना बा। हाई टेंशन बा कि चाचा चाची जात हो अब कब हो लौट के ना आई है। तीनों लइका रोत हुए ए चाचा मम्मी पापा गलती कैले, मम्मी पापा के पुलिस ले गई, उस सजा हमान के देत हुआ। हमान के पता बा मम्मी पापा गलत हुआ, तोहरे ही चलते हमान का पढ़ाई लिखाई चलत रहल, तोहरे ही चलते पूरा परिवार चलत रहल। ए चाचा हमान के बिसरावा मत, अपने साथे ले ले चला चाचा। फौजी जवान के अंदर दया आ गया, कदम जहां कतह रुक गयल, आंख से आंसू छलक आयल। अपने दुल्हनिया से कहना गीता देख रे पगली, देख देख अपना खून बोल रहा, देख मैंने तुमसे पहले बोला था ना भैया का तीनों लड़का अपन हुआ, बुढ़ैया पे कामे आयन,
देख मम्मी पापा को पुलिस ले गई हो, गम नहीं है बच्चों को, लेकिन हमारे और तुम्हारे लिए देख बच्चे रो रहे हैं। अब गीता तुम्हारे पास एक बच्चा नहीं, 4 बेटा हो गए। 4 बेटा कौन? 3 ठे मोहन का, 1 ठे सोहन का। चारों लड़कन के लई के फौजी जवान गईलन बैरिकपुर कलकत्ता। चरहू लड़कन के बराबर पढ़ौला लिखौला अपने रुपया पैसा से। चरहू लड़कन के अपने रुपया पैसा से बियाह कैलन। जब लड़का सयान भइलन तो लड़कन के बियाह भी हो गल। अब नंबर का आयल बंटवारा का। कहा जला ऊंचवा पर से देखा घर घर एक लेखा। बंटवारा, बंटवारा खराब चीज नहीं खे, बंटवारा होखे के चाहिए। बंटवारा से विकास होला, लेकिन बंटवारा कौना चीज का होखे के चाहिए? ध्यान से आप लोग सुनल जाइए। रुपया पैसा धन दौलत का बंटवारा होखे के चाहिए। धन आज चल जाई, कल कमा लेबा आ जाई। रुपया चल जाई, कमा लेबा आ जाई, लेकिन प्रेम और मोहब्बत का बंटवारा आप लोग मत करिएगा। चाहे 2 भाई हुआ, चाहे 4 भाई हुआ, चाहे 5 भाई हुआ, अलगा करा मुस्कियाई के। ए भैया सुन, हई तोहार हई हमार हो, हई तो के अच्छा लगा तो तू लेला, हई हम ले लेते ला। काहे? केहू मरेला ना तो टिठिया पे लाद के केहू ले ना जाला। जवन धन दौलत रुपया पैसा कुल ही रह जाला। अरे यह जमीन बा, यही जमीन के आजा दादा बाबा जोतत रहलन, उनके आगे वाली पीढ़ी भी जोतत रहल, आज भी जोतात बा। हमान मर जाई, हमान के आवे वाली पीढ़ी जोती, वो पीढ़ी मर जाई, ओकरे आवे वाली पीढ़ी जोती। स्प्रिंग थोड़ी ना कितनी। एक बात और बताई आप लोगों से, अपने बिरहा के माध्यम से इस संदेश देत बानी, कभी भी जिंदगी में अपने भाई का हिस्सा हड़प के बेईमानी करके अपने बेटवा के आप लोग जिंदगी में मत बनाया। कमाई के बना ले बस चली, अपने परिश्रम अपने मेहनत से। काहे? भाई का अगर हिस्सा हड़प के एको बित्ता ले लाला तो ये देख लिया तोरे आंखी के समन्वय। वो तोहर बेटवा अगर लायक रही तो तोहरे बनौले से कई गुना बना दे। नलायक रही ना, जितना हड़प के बनौले रहा तोहरे जियते तोहरे आंखी के सामने बेच के सारी प्रॉपर्टी दारू पी के अयासी कहनाई। बाबा आखिरी में तोहके का मिली? कटोरा मार के लात भगा दे कई सार जा। अब मांग मांग भी खा, केहू के दुआरे जाइबा लोग 4 गाड़ी दे हैं, कहीं सरवाई बहुत नलायक बा। इतना कुकर्मी हो कि अपने भाई का हिस्सा हड़प हिलहलस। और देखा वो बेटवा जियते के तमाशा दिखा देलस। तो ए लिए आप लोगों से कहत बानी, हाथ जोड़ के कहीं भी रही हैं अपने मेहनत का भरोसा करी हैं, लेकिन आप लोग बेईमानी पर विचार तनिको मत करिया। एक बात और बताई, कभी भी आप लोग केहू के मैयत में जाया चाहे जिन जाया, लेकिन जब क्षेत्र के आदमी बेईमान होई ओकरे मैयत में आप लोग जरूर जाया। ये लिए खाली देखे बदे कि जितना ही बेईमानी कैलस, देखियो टिठिया पे लई के लाद के श्मशान घटवा पे जाता कि छोड़ के जाता, जानत हुआ का लेके जाई। आप लोग जईबा वही श्मशान घटवा पे जरत रही हैं, ऐसा सुरती बनावत रहा हर तकबोन करबा सरवा जरतो ना हो, जल्दी से जर के खत्म हो जात। महाकुकर्मी रहल मानो चली तो अपने घरे सिर्फ गाली मिलेगी। तो इसलिए बाबू मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, मानव तन मिला है तो इसको बचा लीजिए, इंसान बन जाइए। अब 20 बीघा खेत रहल, मेन पॉइंट पर आ जा। दोनों भाई के बीच में 20 बीघा खेत रहल, सोहन का 10 बीघा बनत बा, 10 बीघा में से मोहन का 3 लड़का ली हैं, लेकिन नहीं 12 ईमानदार फौजी 20 बीघा खेत में 5-5 बीघा और चरहू लड़कन के नाये बराबर हिस्सा कैलन। हम कहिला भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा, अब मोहन जैसा भाई अगर पैदा होके के रहे ना, जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो। हाँ, नहीं तो जन्मो न ले तो ठीक हो, और गलती से जन्म ले ले तो मर जाए तो छुट्टी हो, ताकि वातावरण दूषित न कर पावे। अगर बिरहा अच्छी लगल हुई तो भाई से आप लोग मोहब्बत करिया, और जेके ना बढ़िया लगल हुई तो वो तो निशाना सधले हुई चला तो गावत है, हम तो समझ ही ले अपने भाई से। आप सुशील सेठ का बहन, हमारे बहनी की तरफ से
ये 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सब भाई लोगों के। आई हमारे बिरहा का आखिरी लाइन, कुछ गावे बजावे में गलती भइल हो तो आप लोगों से क्षमा चाहो। आखिरी लाइन कहना बका, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि मुन्ना जी बने पूजा